हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट क्लास हम जो स्टडी की थी वो की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो उसके साथ ये मुझे टॉपिक कंटिन्यू करना था जो मैं नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। और आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि बड़ा आसान टॉपिक है। कैसे? न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने 1932। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे वो 80s में हुए थे। कहाँ? 80s में। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हो रही है वो 1932 में हो रही है। ठीक, कैसे हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? When fast moving alpha particles bombardment on the nucleus of beryllium, he found that some new particles were emitted which carry no charge and had mass equal to that proton. These neutral particles were named as neutron. इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, और बेरिलियम के न्यूक्लियस पर हिट करवाए। क्या? अल्फा पार्टिकल्स। उसने देखा कुछ न्यू पार्टिकल्स इमिटेड हो रहे हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं, उसके पास कितना मास है? इक्वल टू दैट प्रोटॉन, और उसके पास जो पार्टिकल्स है हमारे क्या है? न्यूट्रल है। जैसे इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि इसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स कहाँ से आता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, जैसे हमारा यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? रेडियो एक्टिव सोर्स से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलते हैं। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। उससे क्या निकलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है। कहाँ से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल्स हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें ये मिलता है रेडियो एक्टिव सोर्स से। रेडियो एक्टिव जो सोर्स होता है वो अनस्टेबल होता है, उससे हमें क्या मिलती है? अल्फा, बीटा, गामा रेज मिलती है। ठीक है, तो उसने जेम्स चैडविक ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स ली जो कि बेरिलियम के न्यूक्लियस पर हिट करवाई। उसने देखा कि कुछ न्यू रेडिएशंस इमिट हो रही है जिसके पास कोई चार्ज नहीं, पर उसका जो मास है कितने बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, उस न्यूट्रल पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। और इस एक्सपेरिमेंट में कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया? ये न्यूट्रल एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि हम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास से ऐड करते हैं और एटॉमिक मास को मास से ऐड करते हैं। तो उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियर होता है। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियर होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल होता है हमारा +2 होता है। अगर हीलियम के पास क्या होता है? 2 एटॉमिक नंबर 4 मास होता है। ठीक, तो अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये हमारा क्या हो गया? हीलियम। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो हीलियम हमारा क्या बन जाएगा? He+2। तो अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम न्यूक्लियर होता है। क्या? अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियर होता है। तो हम क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल एज हीलियम न्यूक्लियर लेते हैं, जो हिट करवाते हैं बेरिलियम के न्यूक्लियस पर, जो बनता है क्या? कार्बन। 2 और 4 कितने हुए? 6। किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन का। 4 और 9 कितने हुए? 13। हमने कितने लिखे? 12, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, हमने यहाँ 12 रखा। और ये एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6। तो एटॉमिक नंबर से हम जो इसको ऐड करेंगे तो हमको मिला 6। जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है कार्बन की होती है। कार्बन का मास होता है 12, और 4 और 9 कितना? 13। एक बच गया जो हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इन दिस वे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। न्यूट्रल होता है, नो चार्ज इसके पास होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? इट इज न्यूट्रल। ठीक, इट कैरी नो चार्ज, इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, इसका जो मास होता है इट्स मास नियरली इक्वल टू that
प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसको ऐसे शो करते हैं हैविंग नो चार्ज, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द न्यूट्रॉन। बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने समझा कि इसको मैं कंटिन्यू कर दूं, जो कि मुझे पढ़ाना था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट न्यूट्रॉन।